Hello everyone. So today we will discuss our integral equation assignment sheet number 6 of CSIR B1 बैच. तो अभी हमारे जो करंट में जो बैच चल रहे हैं वो हमारे पास 3 बैच चल रहे हैं. B1 जो बैच है वो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का बैच है, अप्लाइड मैथ्स. यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो अप्लाइड मैथ है CSIR का, जिसमें आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस इंटीग्रल इक्वेशन प्लस COB प्लस मार्को चैन प्लस LPP प्लस NA, तो ये सारे के सारे टॉपिक कवर अप होंगे. ओवरऑल यहाँ पे CSIR में 80+ मार्क्स आपका इजीली कंटेन करता है और मैक्सिमम हम लोग 60 to 65 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. मिनिमम आपके 50+ मार्क्स हैं यहाँ से. देन दूसरा जो B2 बैच है वो आपका बैच है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यहाँ पे जो फीस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो फीस है ओवरऑल हम टारगेट करेंगे 25+ मार्क्स का, जबकि आता है यहाँ पे 30 मार्क्स का है. तो यहाँ पे जो फीस है 1,599 रुपये फीस है यहाँ पे B2 बैच की फ़ीस है, और B1 बैच की जो फीस है वो आपकी 2,999 रुपये फीस है. और एक जो बैच आपका चल रहा है MP असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड दी जाएंगी जो CSIR की होंगी, और जो नया जो CSIR में जो चीज़ें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पोर्शन में आपका सिलेबस कुछ ज़्यादा है. तो यहाँ पे ये C4 बैच है, तो यहाँ पे अगर किसी भी तरीके का BC4 तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ इंक्लूड हो रही है तो वो आपको अलग से कराई जाएगी. इसकी जो फीस है वो आपकी 4,999 रुपये फीस है, ठीक है, कंप्लीट कोर्स की. तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर्ड अभी तक का 3 बैचेज है. अगला जो बैच आएगा वो आपका लीनियर का बैच आएगा, देन आपका रियल का बैच आएगा. यहाँ पे जो फीस है टोटल वो यहाँ अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7388260097 पर, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7985319440 पर, ठीक है. ये दो आपके पास कांटेक्ट नंबर है. सो असाइनमेंट डिस्कस करते हैं पहले. तो ही आज आपके 2 असाइनमेंट डिस्कस होने हैं. सो अभी तक जो आपका जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, आपके सारे के सारे असाइनमेंट आपको मिल चुके हैं विथ 2025 का जो CSIR का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे विथ सॉल्यूशन. तो ये आपने एक बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके पास सारे के सारे PYQ होने चाहिए. उसके साथ साथ आप इंटीग्रल इक्वेशन असाइनमेंट शीट 6 क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास गिवन है वो आपके पास गिवन है 27. क्वेश्चन नंबर 27 असाइनमेंट शीट 6 इंटीग्रल इक्वेशन. आपसे कह रहा है असाइनमेंट ऑलरेडी आपके पास में प्रोवाइडेड है. कह रहा है कंसीडर कंटिन्यूस सॉल्यूशन f ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन इन 0 to 1. यानी कि जो f आपके पास है ये आपको कंसीडर करना है, ये क्या है, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए. कहाँ पे, इस इंटरवल पे 0-1 क्लोज इंटरवल पे, ठीक है. और आपके पास एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है f2t इक्वल टू 1 + 2 0 to t f ऑफ s ds. ये आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1. देन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. पहला ऑप्शन कह रहा है देयर इज नो सॉल्यूशन. सेकंड ऑप्शन कह रहा है देयर आर एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन. थर्ड ऑप्शन कह रहा है देयर आर एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन. फोर्थ ऑप्शन कह रहा है देयर आर मोर देन 2 सॉल्यूशन. तो यहाँ पे ये किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन है, ये आपके पास वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस है. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. ये नॉन लीनियर है क्योंकि यहाँ पे f जो आपके पास में अननोन फंक्शन है, यहाँ पे उसकी डिग्री क्या है, 2 है. तो ये आपके पास में किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन है, वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन है, सेकंड काइंड है, नॉन लीनियर है, नॉन होमोजीनियस है. तो यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 टाइम f ऑफ t इंटू f' इक्वल टू 0 + 2 टाइम, यहाँ पे लेबनीज लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, f ऑफ अपर लिमिट का फंक्शन बनाएंगे इंटू अपर लिमिट को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटू 1. और जब लोअर लिमिट का फंक्शन बनाएंगे यानी कि f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 इंटू जब 0 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा. तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ 1 को. अगेन ये 2 आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, और ये 0 आप रिमूव कर सकते हैं. तो ये आपको क्या मिल जाएगा, f ऑफ t इंटू f' इक्वल टू f ऑफ t. तो यहाँ से f ऑफ t को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली f'
-1 इक्वल टू 0 ये मिलेगा। तो यहाँ से एफ ऑफ टी क्या आएगा, या तो एफ ऑफ टी 0 होगा या फिर ये क्वांटिटी 0 होगी। अगर एफ ऑफ टी 0 हो गया तो कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ से आप एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। एफ ऑफ 0 निकालना है आपको, एफ ऑफ टी यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ एफ ऑफ टी, अगर यहाँ पे पुट करूँ, क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ओवरऑल 0 हो जाएगी। और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1 + 2 टाइम, और यहाँ पे ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0, यानी कि 0 इक्वल टू 1 + 0, यानी कि 0 इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या है, 0 इक्वल टू 1, ये आपका कंट्राडिक्शन है। तो ये कभी भी आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, यानी कि ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। तो अब आपके पास में क्या बचा चॉइस, ये क्वांटिटी 0 आपको करना पड़ेगा, यानी कि एफ डैश टी -1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ डैश टी इक्वल टू 1, इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो एफ ऑफ टी क्या मिल जाएगा, सिंपली टी प्लस C1। तो यहाँ पे ये क्या है, बोल्टर टाइप इंटीग्रल इक्वेशन है। तो इनिशियल पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगा, एफ स्क्वायर 0, यानी कि टी को अगर 0 पुट करते हैं तो 1 + 2 × 0 से 0 लिमिट लगाएंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0, यानी कि क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, यानी कि एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा, +-1। तो ये अगर आप यहाँ पे इम्पोज करेंगे तो दिस इम्प्लाई कि C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-1। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या मिल जाएगा आपको, t +-1, यानी कि एक आपके पास जो f1 मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, t+1, और एक f क्या मिलेगा, f2 क्या मिल जाएगा, t-1। यही दो आपके पास में फंक्शन मिलेंगे। वो आपसे क्या कर रहा है, कॉन्टीन्यूस कह रहा है 0 to 1 में। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है तो 1 डिग्री के दोनों क्या है, कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे। तो इसके पास में जो चॉइसेस हैं एफ ऑफ एक्स के लिए, यानी कि कितने यहाँ पे f मिलेंगे, 2 मिलेंगे, एग्जैक्टली 2 मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है देयर इज नो सॉल्यूशन, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है देयर इज एग्जैक्टली 1, यहाँ पे आपको 2 मिल रहे हैं तो एग्जैक्टली 1 वाला केस गलत हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है देयर आर एग्जैक्टली 2, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड है। फोर्थ में कह रहा है देयर आर मोर देन 2, यानी कि 2 से ज़्यादा, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 2 मिल रहे हैं तो मोर देन वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 27 असाइनमेंट शीट 6 इंटीग्रल इक्वेशन जो करेक्ट आंसर है आपका वो आपका 2 है, थर्ड है, यानी कि देयर आर एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24 असाइनमेंट शीट 6 इंटीग्रल इक्वेशन। अगेन आपको गिवन है द सॉल्यूशन ऑफ ए फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। आपके पास में सॉल्यूशन पूछा जा रहा है किसका, फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास जो इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है वो आपको गिवन है y(s) इक्वल टू s + 2 टाइम 0 to 1 st² + s² t yt dt, ये आपके पास गिवन है। और आपसे पूछा जा रहा है y(s) पूछा जा रहा है, सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। ये आपके पास किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन है, फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस है, सेकंड काइंड है। तो इसको आप सॉल्व करना जानते हैं। यहाँ पे कर्नल जो आपके पास में गिवन है वो आपके पास में क्या है, डीजनरेट कर्नल है, यानी कि सेपरेबल कर्नल है। तो यहाँ पे y(s) लिखेंगे सिंपली s + 2 टाइम 0, यहाँ से s को मैं कॉमन ले रहा हूँ, सो दिस 2s 0 to 1 t² yt dt प्लस यहाँ पे s² कॉमन कर रहा हूँ तो 2 टाइम s² 0 to 1, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, t yt dt। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद इस क्वांटिटी को लेट अस अज्यूम C1, इस क्वांटिटी को लेट अस अज्यूम C2। तो यहाँ पे y(s) इक्वल टू मिल जाएगा s + 2s इंटू C1 + 2s² इंटू क्या हो जाएगा C2। तो ये आपके पास में y(s) है, और C1 आपने किसको लेट किया था, C1 आपने लेट किया 0 to 1 t² y(t) dt, और C2 आपने लेट किया था 0 to 1 t yt dt। यहाँ पे yt की वैल्यू पुट कर दो तो C1 C2 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे yt अगर पुट करेंगे तो C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 to 1 t², और यहाँ पे अगर yt पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सिंपली t + 2t C1
प्लस 2t² C2 यही मिलेगा आपको, इंटू क्या आ जाएगा dt। तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो C1 इक्वल टू यहाँ पे t³ हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो t4/4 हो जाएगा, यानी कि लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 2C1 और यहाँ पे t³ होगा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा t4/4। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं 1/2, कोई दिक्कत, प्लस यहाँ पे 2C2 रहेगा और यहाँ पे t4 होगा, इंटीग्रेट करोगे तो t5/5, यानी कि सिंपली लिमिट लगाओगे तो 1/5 और यहाँ पे भी लिमिट लगाओगे तो 1/2 आएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे C1 C2 का बीच में रिलेशन निकालेंगे तो इसको आप इस साइड ले आओ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हाफ C1 बचेगा, और यहाँ पे इसको आप इस साइड लेके आओगे तो क्या मिल जाएगा 1/2 C1 माइनस का 2C2 डिवाइडेड 5 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/4, यही मिलेगा आपको। ईजिली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 10 आप एलसीएम लोगे तो 10 अगर आपने एलसीएम लिया तो ये यहाँ पे क्या आएगा 5C1 माइनस 4C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4, यानी कि यहाँ पे यही मिलेगा आपको। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 आपके यहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा 10C1 माइनस का 8C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ये आपको एक इक्वेशन मिलेगी जब आपने C1 और C2 इसको सॉल्व किया। अब अगर आप यहाँ पे C2 के लिए सॉल्व करेंगे, यानी कि C2 क्या है आपका 0 से लेकर 1, यहाँ पे क्या है t, yt की जगह वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि t प्लस 2t C1 प्लस 2t² C2, और यहाँ पे क्या करेंगे dt करेंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे आप इसको तो क्या मिल जाएगा C2 इक्वल टू t², यानी कि इंटीग्रेट करोगे तो t³ 3 मिलेगा, लिमिट लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा 1/3 प्लस 2C1 t² है, इंटीग्रेट करोगे तो t³ 3 आ जाएगा, यानी कि 2C1/3 प्लस 2C2 और यहाँ पे t³ आ जाएगा, इंटीग्रेट करोगे t4/4 आएगा और लिमिट लगाओगे तो 1/4, यानी कि यहाँ पे आप इसको देखोगे तो क्या मिल जाएगा C2/2, यही मिलेगा आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इसको इस साइड ले आओ तो माइनस का 2C1/3 और यहाँ इसको आप इस साइड लेके आओगे तो क्या मिल जाएगा प्लस का हाफ C2 इक्वल टू 1/3, यही मिलेगा आपको। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप सिंपली 2C1/3 प्लस 1/2 C2 इक्वल टू 1/3 एलसीएम लोगे 6 एलसीएम आएगा, माइनस का 4C1 प्लस का 3C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा और 2 को आप उस साइड लेके जाओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा इक्वल टू 2 आएगा, यानी कि माइनस का 4C1 प्लस 3C2 इक्वल टू 2, यही मिलेगा आपको। ये आपके पास में C1 C2 है, तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका C2 जो आएगा वो आपका -20 आएगा और C1 जो आपका आएगा वो आपका आएगा माइनस का इसको अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 32C2 और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 30C2 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 20 और यहाँ पे क्या आएगा 20 यानी कि 40। तो यहाँ पे ऐड करोगे तो माइनस का 2C2 इक्वल टू 40 आ जाएगा, तो C2 क्या आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा, तो C2 आपका कितना आ गया माइनस का 20, यानी कि ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी माइनस का 40। और यहाँ पे C1 जब आप निकालेंगे तो आप सिंपली यहाँ पे आप पुट कर दें C2 की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 10C1 इक्वल टू 5 टाइम प्लस 8 इंटू, इसको साइड ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का ही रहेगा क्योंकि वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, तो यहाँ सिंपली क्या आ जाएगा माइनस का 155 और यहाँ पे 10 नीचे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15.5 आएगा, और इसको जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे C1 की तो कितना हो जाएगा माइनस का 31, यानी कि माइनस का 31 हो जाएगा, ये माइनस का 31 S हो जाएगा और S आप यहाँ पे ऐड करोगे तो माइनस का 30 आ जाएगा, माइनस का 30S।
तो ये आपका क्या आ जाएगा, वाई ऑफ एस आएगा। तो ऑप्शंस पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में 50 दे रखा है यहाँ पे, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे 15 दे रखा है पॉजिटिव, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपको फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे 60 दे रखा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में आपको यही दे रखा है, माइनस कॉमन लिया है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लोगे तो यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 39 अगेन इंटीग्रल इक्वेशन से है। सो असाइनमेंट सीट 6 इंटीग्रल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 39। जो भी असाइनमेंट है पहले आप खुद ट्राई करिए, अगर आप खुद ट्राई नहीं करोगे तो ये फिर क्वेश्चंस नहीं होते हैं। हर चीज़ को आपको भी ट्राई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39 असाइनमेंट सीट 6 इंटीग्रल इक्वेशन आपके पास गिवन है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ सच दैट 0 से 1, 0 to 1 आपकी डोमेन है क्लोज इंटरवल, और आपके पास कोडोमेन है 0 to इन्फिनिटी यानी कि पॉजिटिव, दैट सेटिस्फाई कि आपके पास में एक रिलेशन दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एस इज एन एम्प्टी सेट, सेकंड ऑप्शन दे रखा है एस हैज एट मोस्ट 1 एलिमेंट, थर्ड ऑप्शन दे रखा है एस हैज एट लीस्ट 1 एलिमेंट, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है एस हैज नो एलिमेंट, एस हैज मोर देन 2 एलिमेंट। तो आपसे एक एस एक आपके पास सेट दे रखा है, दोज फंक्शन सच दैट एफ कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 1 आपके पास डोमेन है, और आपके पास ये डिफाइन है क्लोज 0 to, इसकी जो रेंज है वो यहाँ पे कंटेन करेगी यानी कि पॉजिटिव है। तो ये आपके पास कलेक्शन ऑफ फंक्शंस का सेट दे रखा है, और यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है 0 to 1 एस स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2, 0 to 1 एक्स एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1/8 ये दे रखा है। तो आपको देखना है कि क्या आपके पास में कोई फंक्शन, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास में डोमेन है वो आपका सिंपली ये डोमेन है 0 to 1, और जो आपके पास में जो फंक्शन है वो आपका क्या है, इस डोमेन में पॉजिटिव फंक्शन है, ठीक है, वो आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, वो फंक्शन यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, यानी कि क्या है, पॉजिटिव है, और 0 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ले लिया, ट्रिवियली 0 ले लिया, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और ये क्वांटिटी 0 हो गई, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो 1/8 कांस्टेंट है ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। तो ये जो 0 फंक्शन का सपना है, यानी कि एफ ऑफ जो 0 है, ट्रिवियली 0 है, ये कभी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। और अगर मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है, यहाँ पे कांस्टेंट, ये जब एक्स स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर करोगे इंटू एक्स है, तो ये कभी इक्वल नहीं आएगा, प्लस 1/8 आपके पास में अगेन ऐड है, तो ये कभी इक्वल नहीं आएगा। तो इस केस में भी ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और बाकी अगर आप एफ एक्स कुछ भी लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि 0 to 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, 0 to 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे स्क्वायर है, और ये क्या है, केवल एफ एक्स है, ठीक है, और अगेन यहाँ पे 1/8 आपका ऐड किया गया है, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आपका ऐप नहीं मिलेगा, यानी कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ऐप सच दैट जो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो और यहाँ से ऐप आ रहा हो। तो ये सेट जो आपके पास में एस है, ये क्या हो गया, क्या किस तरीके का सेट आएगा, एस आपका क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका सिंपली 1, क्योंकि एस इज एन एम्प्टी सेट। यहाँ पे वो ऑप्शन बना सकता था कि एस आपका एम्प्टी या एस फाइनाइट भी बना सकता था, क्योंकि एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 असाइनमेंट सीट 6 टॉपिक इंटीग्रल इक्वेशन। आपको जो गिवन है वो आपको गिवन है फ्रूडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, होमोजीनियस, देन आपसे कह रहा है नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात की जा रही है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू 0, ये क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, और नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन में आपको क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 असाइनमेंट सीट 6 इंटीग्रल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास जो गिवन है, कह रहा है फॉर द फ्रूडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, ये आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, y ऑफ s इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 e की पावर s e की पावर t yt dt। तो ये इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है,
और आपसे कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। पहला ऑप्शन गिवन है, कह रहा है इट हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग, इंटीग्रेशन दिया है 0 to 1 e की पावर टी वाई टी डी टी इक्वल टू 0। सेकंड में क्या कह रहा है, ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन सेटिस्फाई, इंटीग्रेशन 0 to 1 ई टी वाई टी डी टी इक्वल टू 0। थर्ड में कह रहा है इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर ऑल लैम्डा नॉन जीरो। फोर्थ में कह रहा है इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल टू 2/e² - 1 एंड इंटीग्रेशन दिया है 0 to 1 e की पावर टी वाई टी डी टी नॉन जीरो। तो अगेन इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपके पास किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन है, होमोजीनियस सेकंड काइंड फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन है और लीनियर। तो यहाँ पे जो कर्नल गिवन है ये आपके पास में क्या है, डिजनरेट कर्नल है या सेपरेबल कर्नल बोल सकते हैं इसको। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सिंपली वाई एस इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लैम्डा ई की पावर एस 0 to 1 ई की पावर टी वाई टी डी टी। तो इसको आप कोई कांस्टेंट लेट कर लो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वाई ऑफ एस इक्वल टू लैम्डा ई की पावर एस C1। तो C1 आपने किसको लेट किया, C1 इक्वल टू किसके बराबर है, 0 to 1 ई की पावर टी वाई टी डी टी। तो यहाँ पे वाई टी रख देंगे, तो C1 देखते हैं क्या मिल रहा है। C1 इक्वल टू 0 to 1 ई की पावर टी वाई टी का मतलब क्या है कि सिंपली लैम्डा ई की पावर टी C1 डी टी, यही मिलेगा आपको। तो C1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लैम्डा C1 को बाहर निकाल लो, 0 to 1 ई की पावर 2t dt, यही मिलेगा। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, C1 लैम्डा C1 ई की पावर 2t डिवाइडेड 2। तो यहाँ पे 0 to 1 इंटीग्रेट करोगे तो C1 इक्वल टू लैम्डा C1/2 e² - 1, ये मिलेगा आपको। और अगर आपने C1 आपने नॉन जीरो ले लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आप C1 से C1 कैंसिल आउट कर सकते हैं। C1 अगर नॉन जीरो हो गया तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2/e² - 1। और C1 आपका नॉन जीरो है, लैम्डा आपका क्या है, आइगन वैल्यू है, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि ये नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन गिवन है वो आपसे कह रहा है इट हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग दिस क्वांटिटी जीरो। अगर ये क्वांटिटी जीरो हो गई तो कहने का मतलब क्या है, C1 जीरो हो गया, और C1 जीरो का मतलब क्या है कि इसके पास में ये जीरो हो जाएगा, तो आपके पास में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जबकि ये कह रहा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। अगर ये जीरो हो गया तो ये C1 जीरो हो जाएगा, और C1 जीरो हो गया तो ये क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का 2 ऑप्शन करेक्ट, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर ऑल लैम्डा नॉन जीरो। अगर लैम्डा नॉन जीरो है और अगर लैम्डा अगर आपने नॉन जीरो ले लिया तो C1 अगर आपने ये कंडीशन छोड़ दी, लैम्डा आपका क्या है, नॉन जीरो है, और अगर ये कंडीशन आपको गिवन नहीं है तो आपके पास में ये आप जीरो ले सकते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है नॉन ट्रिवियल कह रहा है, तो थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में कह रहा है इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली ए। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब ये क्वांटिटी आपके पास में क्या हो, 2/e² - 1, और ये क्या हो, नॉन जीरो हो, तब आपके पास में क्या मिलेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में 2 और 4। तो ये आपका असाइनमेंट सीट नंबर 6 था, जिसमें कुछ क्वेश्चन थे इंटीग्रल इक्वेशन के। अगेन अभी असाइनमेंट सीट 5 डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ सारे क्वेश्चन कराना थोड़ा मुश्किल काम है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। देन वी विल डिस्कस असाइनमेंट सीट नंबर 5।